जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर एफआईआर। मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर और 2000 अज्ञात जनसुराज के नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या अब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी भी होगी? क्या मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होगी? और क्या 2000 अज्ञात लोगों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी? क्या मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या मनीष कश्यप चनपटिया से अगर चुनाव लड़ भी लेते हैं तो जीत नहीं पाएंगे? चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं, प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज हुआ है और प्रशांत किशोर के साथ साथ 10 से 15 नामित लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है और 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज क्यों हुआ है? तो आपको पता होगा कि कल प्रशांत किशोर और तमाम नेता, जनसुराज के नेता विधानसभा घेरने पहुंचे थे और वहां पर लाठी चार्ज हुआ था। प्रशांत किशोर गुस्सा भी गए थे, काफी बवाल भी हुआ था। और इसके बाद आज जो है, जो सिटी एसपी है, पटना सिटी एसपी दीक्षा, उन्होंने जो है ये मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज हुआ है और 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं क्या कुछ सिटी एसपी कह रही है, उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करते हैं। जो कल कार्रवाई पूरी हुई है उसमें क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहाँ पे बैरिकेड्स थे, वहाँ पुलिस तैनात थी, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। ये साफ इंस्ट्रक्शन पहले भी दिया गया था उनको, जब परमिशंस मिली तब भी उनको दिए गए थे। और उसके बाद जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट भी चल रही थी, फिर भी उनके द्वारा जो है ऐसे भिड़ंत हुई, तो उस पर कार्रवाई डेफिनेटली की जा रही है। एफआईआर दर्ज की गई है। जो लोग वहाँ से कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई थी उन लोगों को भी इसमें ऐड करके फिर रिलीज किया गया है। पुलिस ने कितने लोगों पर एफआईआर? ये सब डिटेल्स जो हैं अभी आप लोगों को साझा कर दी जाएंगी। नेम्ड कितने लोग होंगे? कुछ हैं नेम्ड 10-15 के आसपास। चेक कर लेते हैं। पुलिस के साथ जो बदसलूकी की गई थी उस पर भी कार्रवाई की जा रही है? उसमें जो नियम को तोड़ने का और जो सब है उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। बाकी सरकारी कार्य में बाधा तो डेफिनेटली थी, तो उस पर भी कार्रवाई। परमिशन कहाँ से मिला हुआ? परमिशन था इनकम टैक्स गोलंबर पे आके आर ब्लॉक जाने का, तो उस साइड नहीं जाना था उन लोगों को, परंतु वो लोग ब्रीच करते हुए गए थे, तो इसलिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। दौरान कुल कितने लोगों पर एफआईआर हुआ है? कुल कितने लोगों पर नेम्ड और अज्ञात एफआईआर हुआ? जी, कल जो प्रदर्शन हुआ था उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें करीब 2000 अज्ञात लोगों पे और 9 उसमें नेम्ड लोगों पर एफआईआर की गई है, जिसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं बीएनएस की सब इंक्लूड किया गया। कल का भीड़ में 2000 लोग थे? जितना भी हम लोग कैलकुलेट कर पाए एस्टिमेट से उतना हम लोग किए हैं। बाकी उनका वीडियो से पहचान वगैरह सबकी करवाई जा रही है। प्रशांत किशोर का भी नाम? जी, वो लीड कर रहे थे और जितने भी लोगों का पहचान हो सकी उन सभी की। कौन कौन सी धाराएं लगी उनको? जो भी रेलेवेंट धाराएं थी बीएनएस की, दंगा इत्यादि की और मिलके राइटिंग वगैरह की, वही सब धाराएं, और सरकारी कार्य में बाधा की गई। परमिशन कहाँ तक मिली थी? परमिशन थी इनकम टैक्स गोलंबर से आर ब्लॉक जाने की, इस तरफ की नहीं थी। जी जी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी हुई थी, उस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया? जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी एक्शन हुआ उसी के बेसिस पे हुआ है, क्योंकि वो प्रतिबंधित क्षेत्र था, वहाँ मना किया जा रहा था, लगातार इन्फॉर्म भी किया जा रहा था उन लोगों को और बताया भी जा रहा था कि यहाँ नहीं आना है। फिर भी जो प्रोसेस हुआ वो फिर आगे करना पड़ा। इनके द्वारा ये मामला प्रतिबंधित क्षेत्र में फिर कैसे परमिशन मिली है? एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही केस दर्ज किया गया है। परमिशन उनको नहीं दिया गया था, जो है पीछे से वो लोग उस रास्ते पे चले गए, वहाँ पे फिर उनको फिर रोका गया इसीलिए। चलिए अब इससे तो आपको समझ आ गया है कि प्रशांत किशोर समेत 10 से 15 ज्ञात और 2000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। अब चूंकि मनीष कश्यप का नाम उसमें नहीं है, लेकिन हाँ मनीष कश्यप पर भी एफआईआर जरूर हुआ होगा, चूंकि जितने भी जनसुराजी थे, जितने भी जनसुराज के नेता थे, तमाम नेता पर एफआईआर दर्ज हुआ है। और चूंकि मनीष कश्यप भी उसमें मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप पर भी एफआईआर दर्ज जरूर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि क्या मनीष कश्यप चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। देखिए, मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव तो लड़ेंगे,
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मनीष कश्यप चुनाव जीत पाएंगे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चनपटिया के वर्तमान विधायक है बीजेपी के उमाकांत सिंह जी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए पहले। विधायक है, आप ही के पार्टी के एक नेता थे मनीष कश्यप, चर्चित यूट्यूबर हैं, वो अब जनसुराज में चले गए हैं, अब आपके ही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के टाल ठोक रहे हैं। हमारे ऊपर कोई कमेंट नहीं करते हैं, लड़ेंगे जो आएगा उम्मीदवार। हमारा लड़ाई महागठबंधन से, मेरा लड़ाई मनीष कश्यप से नहीं है। मेरी बिहार में, पूरे बिहार में आर पार की लड़ाई है। मनीष कश्यप लड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपका वोट का। हमारा कोई, पहले भी लड़े थे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, उमाकांत सिंह जी का कहना है कि उनकी लड़ाई महागठबंधन से है, यानी कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन। जनसुराज में इसका कोई जगह ही नहीं, यानी कि उनका कहना है कि चनपटिया से उमाकांत सिंह जी की लड़ाई जो है, उनके जो प्रतिद्वंदी महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनसे होने जा रहा है। मनीष कश्यप का वहां कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मनीष कश्यप पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2020 में, कुछ हुआ नहीं था। लेकिन क्या आपको लगता है कि उमाकांत सिंह जी का दांत खट्टा नहीं कर पाएंगे मनीष कश्यप? क्योंकि मनीष कश्यप कोई छोटे मोटे, अभी फिलहाल अभी उतने छोटे मोटे तो नेता नहीं है। 2020 में उनको कम लोग जानते थे, तो भले ही उस समय उनको 10,000 वोट आया था और लगभग तीसरे नंबर पर वो थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या मनीष कश्यप चुनाव चनपटिया से जीत पाएंगे या नहीं? उमाकांत सिंह जी का कहना है कि लड़ाई ही नहीं है उनसे, यानी कि नहीं जीत पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, तीसरी सबसे बड़ी बात करते हैं। विधानसभा में लगातार, बिहार विधानसभा में लगातार जो है बवाल हो रहा है। बिहार के किसी भी विकास के मुद्दे पर बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है कि तुम्हारा बाप अपराधी है, तुम्हारा ये सदन किसी के बाप का नहीं है, अगर ज्यादा जोर से बोलोगे तो पैंट गीला हो जाएगा। यही सब लगातार विधानसभा में चल रहा है। जरा दिखाना चाहेंगे आपको एक वीडियो क्लिप, थोड़ा सा देखिए। अजीत अंजुम जी को देखिएगा, अजीत अंजुम, उनके YouTube चैनल पे जाइएगा, कैसे फर्जी साइन कर रहा है, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, विदाउट वोटर्स, दे डोंट नो कि उनका भी फॉर्म जो है जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार जरा देख लीजिए। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था, उस पर आप लोगों ने FIR करा दिया। आप अजीत अंजुम जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जीवाला आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप आपके बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति, अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपकी हमारी सक्षम है, बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए 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 ना, बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। संजय जी, संजय, यह है बिहार विधानसभा, जहां पर बिहार के किस्मतों को लिखा जाता है। लेकिन मुझे और आपको शायद ये देखकर लग रहा होगा कि यहां पर बिहार के किस्मत को शायद ही लिखा जाता होगा, क्योंकि आपस में ही लड़ने लगते हैं ये लोग। जैसे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी तेजस्वी यादव जी को कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप अपराधी था, यानी कि लालू यादव जी अपराधी थे, और ऊपर से तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पैंट गीला हो जाएगा, ज्यादा जोर से बोलोगे तो पैंट गीला हो जाएगा। उसके बाद तेजस्वी यादव जी ट्विटर पर भी एक पोस्ट किए हैं, जिसमें जो हमारे सम्राट चौधरी के पिताजी है
शकुन चौधरी, उनको लेकर के एक बयान तेजस्वी जी ट्वीट किए हैं, पोस्ट किए हैं एक्स पर कि देखिए किस तरीके से शकुन चौधरी यानी कि जो सम्राट चौधरी जी के पिताजी है वो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं कि भागलपुर के जमीन में गाड़ देंगे, नरेंद्र मोदी जी को लेकर विवादित बयान दिए हैं। ऐसा एक वीडियो जो है तेजस्वी यादव जी एक्स पर पोस्ट किए। अब सवाल यही है कि क्या बिहार के विकास के लिए कोई सोचता है या नहीं, क्योंकि आपस में तो ये लोग आपस में ही उनके पिता यही करते रहते हैं। अब पता नहीं बिहार की किस्मत के बारे में कौन सोचेगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा कि क्या लगता है आपको, इस बार बिहार में नई सरकार आएगी या फिर जो है वही चलती रहेगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मनीष कश्यप प्रशांत किशोर पर FIR दर्ज हुआ है, सही है गलत है जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।